अखिल भारतीय पंचायत परिषद के संस्थापक एवं अध्यक्ष, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के श्रेष्ठा अमर शहीद बलवंत राय मेहता जी की 122वीं जन्म जयंती को मनाया बड़ी धूमधाम से। न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर। हम बात करें मयूर विहार फेस 1 से, जो कि यहाँ अखिल भारतीय पंचायत परिषद का ऑफिस भी है। और आज यहाँ ऐसे समाज सेवी की जन्म दिवस को जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं हमारे बीच में अशोक चौहान जी। अशोक चौहान जी, अभी आपने बलवंत राय जी की जो जन्मदिन को मनाया है और यहाँ एक छोटी सी गोष्ठी रखी, तो इसका उद्देश्य क्या है और ये क्यों मनाई गई? बलवंत राय मेहता जी जो हमारे ऑल इंडिया पंचायत परिषद के फाउंडर प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। उनका आज जन्मदिन 122वां जन्मदिन हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं और गोष्ठी भी आयोजित उनके बारे में की गई है। तो सर, उन्होंने ऐसे क्या कार्य किए गए थे जो कि आज उनकी गोष्ठी मनाई गई? बलवंत भाई मेहता जी पंडित नेहरू जी की कैबिनेट में मंत्री रहते हुए उनको पंडित नेहरू जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्रधानमंत्री, जिम्मेदारी दी थी कि पंचायतों के मार्फत हम क्या कर सकते हैं। एक आयोग बनाया था, उस आयोग के चेयरमैन थे और उसके बाद उनसे ये कहा गया कि आप जो संगठन है, ये बिहार राज्य पंचायत परिषद जो बिहार में थी, इसी तरह से उसी तर्ज पर वहाँ के लोगों को इन्वॉल्व करके बनोनानंद झा जैसे महान लोग हुए, वहाँ ऑल इंडिया पंचायत परिषद का गठन किया और इसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता जी बने। सर, ये जो पंचायत है ये कितने राज्यों के अंदर है? हमारे हिंदुस्तान के लगभग करीब सभी राज्यों में हमारी राज्य पंचायत परिषदें काम करती हैं, जो ऑल इंडिया पंचायत परिषद को आई। सर, ये राजनीतिक पंचायत है या मतलब ये बगैर राजनीति है? ये बिल्कुल गैर राजनीतिक है, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स का सवाल नहीं। यहाँ हम लोग सिर्फ जो है ग्राम सभाओं के विकास, नगर निकायों के विकास की ये काम करते हैं। सर, जो उद्देश्य तो होगा ना सर, जिस तरीके से अखिल भारतीय पंचायत परिषद नाम रखा है, हर एक ये सोचता है कि हम राजनीति में जाके हम इसको राजनीति को समर्पित कर दें। आए दिन देखा गया नए नए संगठन बनते हैं, वो राजनीति से प्रेरित होते हैं। तो सर, ये जो पंचायत है इसके भी कोई राजनीति से प्रेरित है? ये महात्मा गांधी जी की जो सोच थी स्वराज कल्पना की, उनका ये सोचना था स्वराज कल्पना में कि ग्रामों का जो विकास अगर होगा तो उस देश का विकास होगा। तो उसके लिए ग्राम सभा का गठन हुआ था 1958। हाँ, आज़ादी के तुरंत बाद। आज़ादी के तुरंत बाद 58। उसके बाद इसका गठन हुआ था और उसके बाद ही आज तक जो है ये कार्यरत है। हर स्टेट में इसकी पंचायत परिषदें जो काम कर रही हैं और जो ग्राम सभाओं के अधिकार हैं, जो हमारा जो संविधान संशोधन हुआ था 74वां राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संविधान संशोधन करके इन ग्राम सभाओं को संवैधानिक अधिकार दिए हैं। और उसके बाद जो अपना नरसिम्हा राव जी हुए, उन्होंने पूरी तरह से इसका खाका बना के हर स्टेट को ग्राम सभाओं के लिए 29 अधिकार दिए, जिसमें हर चीज़ का डिटेल में मैं बताऊं तो हर चीज़ जो गाँव से संबंधित है, बिजली देना, स्कूल है, स्वास्थ्य है, सारी चीज़ें थी कि जो से ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। तो सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये हर एक राज्य के अंदर है, क्या जब भी आप लोग कोई मुद्दा लेके जाते हैं या विकास का मुद्दा लेके जाते हैं, क्या सरकार इन मुद्दों को आपको मानती है? क्योंकि हमारा एक तरीके से जो संगठन होता है, जो हमारे जो राज्य पंचायत परिषद है या अखिल भारतीय पंचायत परिषद है, उसमें हम लोग ग्राम प्रधानों को, एक्स ग्राम प्रधानों को, जिला पंचायत के सदस्यों को, जिला पंचायत के अध्यक्षों को रेशो के हिसाब से, हमारे संविधान में कम से कम 20 या 25% के हिसाब से उनको लिया जाता है और उनको सभी को एक संगठन के रूप में
जोड़ के उनकी समस्याओं को लेकर हम राज्य सरकारों से बात करते हैं, उनसे मिलते हैं और अगर जरूरत होती है केंद्र सरकार में भी बात करते हैं। सर, ये मेरा क्वेश्चन ये था, ये जो आपके जो परिषद है ये एक विशेष जाति को बिलोंग करती है या मतलब समस्त जो एक लोगों की परेशानी है उनको उठाने का काम करती है? जाति विशेष तो कोई ऐसा नहीं है। हमारा तो यह है कि पंचायतों के माध्यम से पंचायत देश का कैसे विकास हो, ग्रामों का कैसे विकास हो, जिससे कि हमारा भारत जो है कि नींव मजबूत हो, भारत मजबूत हो। सर, 7 साल से यहाँ बीजेपी शासन में है, जब आपने अभी कुछ पंचायतों के माध्यम से कुछ इनको काम सौंपे और वो जो काम सौंपे क्या वो अभी तक हो पाए या नहीं हो पाए हैं? सरकार हमेशा तीसरी जो हमारी जो सरकार है ग्राम सभाओं की, हमेशा चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनके अधिकारों की कटौती करती है, तो उसकी आवाज़ को हम उठाते हैं, सरकारों से मिलते हैं संबंधित लोगों को। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब यह है जिस तरीके से आज किसान जो है एक जो अपने अधिकारियों के लिए जो इनको जो नहीं मांग रहे थे वो इनको बिल सौंप दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद आज इनको 3 महीने से ज़्यादा हो उनकी बात नहीं सुनी जा रही। तो आपकी तो पूरे भारतवर्ष के अंदर पंचायत है, परिषद है, तो आपकी वैसे भी नहीं सुनी जाएगी? नहीं, हमारी सुन रहे राज्य पंचायत परिषद है वो पूरी मजबूत है, वो अपनी जो बात। सर, बीजेपी शासन में आपकी बातें सुनी जा रही है? मुझे तो लगता नहीं है। हो सकता है कि इनडायरेक्ट में आप बीजेपी से बिलोंग करते हैं? नहीं, ऐसा मैं कोई बिलोंग की बात नहीं है, हम तो किसी पार्टी से है ही नहीं, लेकिन जब जहाँ संगठन मजबूत होता है तो हम बात तो उठाते ही। ये तो प्रजातंत्र है, आज नहीं तो कल सरकार को मानना पड़ेगा। सर, एक राज्य के अंदर कितने पदाधिकारी होते हैं परिषद के? हर जिले से हमारा एक डेलीगेट होता है, वही डेलीगेट यहाँ पे वोट डालता है और वही डेलीगेट मिलकर स्टेट राज्य पंचायत परिषद का गठन करते हैं, जिसमें अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष पर आगे पदाधिकारी बनाते हैं। और कुछ यहाँ पर जो होता है चुनाव हर 5 साल में होता है। 5 साल में चुनाव एक हमारे प्रेसिडेंट का होता है, 10 वर्किंग मेंबर होते हैं वर्किंग कमेटी के, जो भारतवर्ष के कोने कोने से आके यहाँ चुनाव। सर, चुनाव कराने कौन आता है? ये आपस में करते हैं या इसका कोई मतलब? चुनाव कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को लिखा जाता है, उनका प्रतिनिधि आता है, ठीक है, नहीं आता तब भी चुनाव तो होता ही है, उनको सूचना होती है और यहाँ की स्थानीय पुलिस को सूचना होती है प्रशासन के लिए, तो उसमें चुनाव उससे होता है। बाकायदा इसका इलेक्शन कमीशन बनता है, इलेक्शन कमिश्नर होता है, कोई भी किसी को ऑब्जेक्शन होता है उसके लिए पूरा समय दिया जाता है और विधिवत जो हमारा प्रजातांत्रिक तरीके से हमारा ये संविधान है उस तरह से चुनाव। ऑल इंडिया पंचायत परिषद जो ये है जिसमें सुबोधकांत साहेब जी 2003 से यहाँ अध्यक्ष हैं और उनकी अध्यक्षता में उनके नेतृत्व में पूरे हम लोग काम कर रहे हैं। और कुछ लोग जिसमें एक आपने देखा हो कि हमारा गेस्ट हाउस भी है जहाँ हमारा ये कार्यालय है, वाल्मीकि प्रसाद सिंह नाम का एक व्यक्ति जो हमारे सुबोधकांत जी के कैबिनेट में महामंत्री हुआ करता था, उसने उसमें होते हुए घपला किया, 66 लाख का गबन किया, उसने उसके साथ ही उसके खिलाफ सीबीआई की जांच हुई, सीबीआई की एफआईआर हुई है। उसके अलावा इन्होंने एक पैरेलल गठन करके जो आज इसके पास लोग हैं गठन करके एक लोगों से एम्प्लॉयमेंट के लिए कि भाई हम रोज़गार देंगे, एक ऐड निकाला, उसमें भी उनकी सीबीआई जांच हुई, करोड़ों रुपए 100 रुपए के ड्राफ्ट लेके किए गए। सर, ये आपके पास में जो आप बता रहे हैं मेरे पास सबूत है, हम लोगों के पास पूरा सबूत है। और उसके बाद वो वाल्मीकि प्रसाद सिंह और कुछ लोग उस असामाजिक लोग हैं वो आकर बार बार यहाँ आकर अब डिस्टर्ब करते हैं। पिछले 3 महीने से हमारा जो गेस्ट हाउस है उसका ताला तोड़ दिया, जबकि गेस्ट हाउस में कोई रह नहीं सकता और वहाँ पर 4-5 लोग बदमाश टाइप के लोग वहाँ रहते हैं। हमारा गेट भी बंद कर दिया है और उससे पहले 2017 में भी करीब 100-150 बदमाश और साधु के रूप में लोगों ने आके यहाँ पर हमारे कार्यालय में लूटपाट की।
आगजनी की, मारपिटाई हुई, ये बंद भी हुआ 107-50 में। लेकिन 3-4 FIR होने के बाद ऐसे आदमी को जो वहाँ से बिहार से है, यहाँ इसका दिल्ली में कोई लेना नहीं देना नहीं, और ज़बरदस्ती दादागिरी कर रहा है। यहाँ के सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री उसके साथ हैं। हमें तो बताया जाता है नितिन गडकरी भी हैं, और वो एक होम मिनिस्टर है राज्य मंत्री कृष्ण रेड्डी जी। इस तरह के लोग जो है यहाँ डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, जो कि ये जगह जब तक नारायण की सपने वाली जगह है, भगवंत राय मेहता जी वाले सपने की साकार करने की जगह है, और वो अपने निजी स्वार्थों की वजह से ये ज़मीन को दिखाकर बदमाशों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, और हम लोगों को यहाँ डिस्टर्ब करता है। सरकार कोई एक्शन नहीं करती, पुलिस कोई सुनती नहीं। सर, आपने कोई इस बारे में कंप्लेंट दी है? कम से कम 3-4 FIR हैं हमारी उसके खिलाफ, और प्रतिदिन 100 नंबर उस पर हमें फ़ोन करते हैं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से लेके होम मिनिस्टर कृष्ण रेड्डी तक हम लोग मिले हैं, लेकिन उनका क्या स्वार्थ है, ये ज़मीन को दिखाकर क्या करना चाहते हैं, ये समझ से बाहर। तो आप क्या चाहते हैं? आप पुलिस कायदे में एक्शन करे, जो कायदा बनता है सरकार एक्शन करे, और ऐसे आदमी को तो दिल्ली आउट होना चाहिए। तो सर, जो इस पे जो कब्जा करने वाली बात है, जो परिषद है, उन्होंने भी कोई परिषद बना रखी है? वो कहते हैं मैं भी अपने को सो कॉल्ड चुनाव कर लिया जी, मैं भी अध्यक्ष। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.